नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी, फैमिली फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। डॉक्टर नैना वसानीज हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। कल से चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। चैत्री नवरात्रि ये सर्दी का मौसम जाने के और गर्मियों का मौसम प्रारंभ होने के बीच का ऋतु संधि काल है। वायुमंडल में, प्रकृति में कुछ बदलाव आते हैं जिसकी वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उद्भव हो सकती है। इन सभी से बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्र जो है वो बहुत वैज्ञानिक बातों पर आधारित है। तो चैत्री नवरात्रि में इसीलिए एक उपवास का, व्रत का महत्व बताया गया है, जिससे चैत्री नवरात्रि में हमें धर्म लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। आयुर्वेद में रोगों को ठीक करने के लिए जो 6 प्रकार के उपक्रम बताए गए हैं, उसमें लंघन उपक्रम कराया जाता है, जिसमें निराहार रहने की सलाह दी जाती है और जो भी आहार लिया जाता है वो लघु और सुपाच्य रूप का आहार लिया जाता है। चरक संहिता में भी कहा गया है कि यत् किंचित लाघव करम देहे तल्लंघनम स्मृतम, अर्थात जो शरीर में लाघवता उत्पन्न करता है उसे लंघन कहा जाता है। जब हम उपवास रखते हैं तो नेचुरली हम खाना कम खाते हैं और फलाहार जो सुपाच्य आहार है या दूध जो है उसका सेवन किया जाता है, जिससे पेट के रोग जो होते हैं, पेट के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। हेवी अनाज का सेवन करने से आलस्य उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि आलस्य जब आता है तो निद्रा आती है, एकाग्रता नहीं रहती है, तो पूजा पाठ में भी हमारा एकाग्र मन नहीं रहता है। इसीलिए नवरात्रि में पूजा पाठ के साथ उपवास का महत्व बताया गया है। और फलाहार और दूध जैसे सुपाच्य आहार का सेवन करने से शरीर को कंटिन्यूअस ऊर्जा मिलती रहती है। किसी को अगर ब्लोटिंग वगैरह की, गैस की वगैरह समस्या जो होती है, तो ये ऐसे हल्की सुपाच्य आहार या उपवास रखने से उस समस्या से वो छुटकारा पा सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका रहता है वो अगर 8 दिन का ये सुपाच्य आहार के साथ, फलाहार और दूध के साथ अगर वो उपवास करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम पाया जाता है। ज़्यादा फाइबर युक्त खाना फल के रूप में खाने से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। वज़न तो बिल्कुल कम होता ही है, लेकिन इस ऋतु में कुछ लोग जो है इस उपवास में नमक का सेवन नहीं करते हैं। चैत्र माह को गुजरातियों में अलूणा व्रत यानी कि बिना नमक का कुछ लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इस ऋतु में लवण रस, मधुर रस और अम्ल रस यानी कि खट्टा, मीठा और नमकीन खाने से जो है वो कफ की वृद्धि होती है। तो ये सब कफ संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए चैत्र माह की नवरात्रि में जो है वो नमक कम खाया जाता है या बिल्कुल नहीं खाया जाता है। आइए चैत्री नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए धार्मिक पूजा पाठ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए भी हम नवरात्रि का उपवास रखें। ट्रेडिशनल जो तले हुए साबूदाना, आलू, ये सब पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं का सेवन ना करते हुए हल्के सुपाच्य फलाहार, दूध, इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।